सर्वेभ्यो नमः। आप लोगों तक आवाज़ आ रही है मेरी? ऑडियो वीडियो ठीक है क्या? एक बार बताइए। ऑडियो वीडियो ठीक है ना? ठीक है। आप सब लोगों की तैयारी को लेकर के थोड़ा-सा ये बताइए। देख रहा था मैं ग्रुप में कुछ लोगों ने अच्छा काम किया है, सबने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, सब करते भी नहीं है हमेशा। पर मेरा प्रयास ये है विद्यार्थियों के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अ, अपना काम करें, होमवर्क करें। बच्चों की तरह से मुझे ये पूछना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पढ़ना एक अलग बात है, उसको ठीक से रिवाइज़ करके अपनी कॉपी पर बार-बार लिख करके अभ्यास करना, यही एकमात्र उपाय मुझे लगता है एग्ज़ाम्स को क्वालीफ़ाई करने का। तो आप लोगों को ना पूरा का पूरा विषय एक बार ठीक से लिख करके अभ्यास कर लेना चाहिए। चलो विद्यार्थी 2 विषय पढ़ने हैं। शिक्षा ग्रंथों को लेकर के ठीक-ठाक प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न की दृष्टि से नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले विषय की दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ। जो 2 प्रश्न बिल्कुल कन्फर्म हैं, वो 2 प्रश्न पढ़ा रहा हूँ पहले। ऋक् प्रातिशाख्य का आप लोगों को पता है कि रक्त संजयनुनासिकः, या ज़्यादातर तो यही प्रश्न पूछते हैं। संयोग किसे कहते हैं, व्यंजन सन्निपात को लेकर के, या फिर आप लोगों को वहाँ से प्रगृह्य को लेकर के एक प्रश्न बन जाता है। तो ये प्रश्न कन्फर्म है, तो ऋक् प्रातिशाख्य से हम लोग पहले बात कर लेते हैं, ऋक् प्रातिशाख्य की। प्रातिशाख्य किसे कहते हैं ये पता ही है आपको। प्रातिशाख्य जो है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, शिक्षा ग्रंथों के विषय में पढ़ा रहा था, तब मैंने ये बताया था आपको कि एक शाखा को कैसे पढ़ा जाए, कौन से वेद की शाखा को कैसे पढ़ा जाए, ये बताने का काम जो ग्रंथ करते हैं वो प्रातिशाख्य कहलाते हैं। ठीक है? तो ये प्रातिशाख्य की सामान्य जानकारी तो यही है, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रातिशाख्य है वो ऋक् प्रातिशाख्य है। ऋक् प्रातिशाख्य को शाकल ने शौनक ने लिखा है, और ये शाकल शाखा का प्रातिशाख्य है। ठीक है? इसको परिषद सूत्र भी कहते हैं, पार्षद या फिर पारिषद सूत्र जो है, ये भी कहते हैं। शौनक ने इसको लिखा है, और इसका विभाजन अगर आप लोग देखेंगे, किसी ने देखा है ऋक् प्रातिशाख्य कैसा दिखता है? आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ये देखने की कोशिश की हो कि ऋक् प्रातिशाख्य कैसे दिखता है, कैसा है? मूल रूप में, मतलब किताब जो है, एक तो किताब की फॉर्म हुई, किताब की फॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, या तो किताब में देखा हो या फिर मूल रूप में देखने का प्रयास किया हो। आप यूजीसी नेट के अभ्यर्थी हो, तो भाई ये आवश्यकता है आपकी, आपको खोजना आना चाहिए। जैसे कि मैं पहले रुक जाओ, पढ़ने के ते आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात ये ज़रूर बताता हूँ, जब भी आपके पास समय होता है, आप लिखा करो। कोई भी पुस्तक ढूँढनी है, ऋक् प्रातिशाख्य, उसके सामने archive.org लिख दो। वेबसाइट का नाम है archive.org। ये लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है। ऋग्वेद प्रातिशाख्य वीरेंद्र कुमार वर्मा जी की पुस्तक है। कोई भी पुस्तक देखो, बहुत सारी अलग-अलग पुस्तकें हैं, शौनक की है। पता है क्या फ़ायदा होगा? आपको लगेगा कि ये बीच में इधर-उधर की बात ज़्यादा करता है। पीएचडी करोगे, पीएचडी जो है ना, ऐसे मुँह उठा के देखना पड़ता है गाइड की तरफ, क्या करें जी, टॉपिक क्या लें जी, कहाँ से सामग्री संकलन करें जी। और गाइड ये देखता है कि ये तो निराई मूर्ख स्टूडेंट आ गया मेरे पास। आप तो गाइड को तो छोड़ो, मेरे पास कई कॉल आते हैं कि जी क्या टॉपिक लें, कैसे करें? मतलब विद्यार्थी को कुछ भी नहीं पता होता। एक तो ये होगा कि आप लोगों को ढूँढना आएगा, एक पुस्तक ढूँढने चलोगे 2 और दिखेंगी। दूसरी बात, जब कोई पुस्तक देखते हो आप लोग, तो आपको शौनक के द्वारा रचा गया ऋक् प्रातिशाख्य उव्वट भाष्य के साथ है। वीरेंद्र कुमार वर्मा जी जो हैं, वो काशी विश्वविद्यालय में उन्होंने इसकी व्याख्या लिखी है। मैं जो आप लोगों को आज पढ़ाऊँगा, इसी पुस्तक से पढ़ा रहा हूँ। इसी पुस्तक से जो है मैंने मूल रूप से लिया है। जब भूमिका पढ़ने चलोगे, भई आप लोगों को कुछ भी देखना एक अलग बात है, लेकिन भूमिका भी पढ़ने से पहले जो है,
देखो थोड़ा सा इसको ना और अच्छे से करके देख पाओगे आप लोग। क्या होगा ना, जब आप जो पुस्तकें पाठ्यक्रम में है, एक एक्सरसाइज ये बहुत जरूरी है, जो पुस्तकें पाठ्यक्रम में है उनको एक बार इस तरह से, आर्काइव पर दुनिया भर की चीजें हैं, सब कुछ है, सब कुछ है, कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो आर्काइव पर नहीं है। और हिंदी व्याख्या, अच्छी व्याख्या किसी अच्छे प्रोफेसर की। तो आप लोग जो है वो यहाँ देखोगे चल करके, विष्णुमित्र के द्वारा जो है वो दो वर्ग वृत्ति हैं, उनके बारे में भी चर्चा है। आप लोगों को पता है विष्णुमित्र ने भाष्य लिखा है। इसमें फिर आप लोगों को विभाजन दिखेगा कि संज्ञा परिभाषा पटलम, 18 पटलों में विभाजन हुआ है, ये पटल है कम से कम। आप और यहाँ दिख जाएगा आप लोगों को दीर्घ संज्ञा क्या है, ह्रस्व संज्ञा क्या है, केवल संज्ञा प्रकरण आप लोगों के पाठ्यक्रम में लगा है। ऊष्म है, सोष्म क्या है, ये आप लोगों को संहिता पटल है दूसरा, ठीक है। तीसरा स्वर पटल है। ऐसा प्रश्न बनेगा विद्यार्थियों आने वाले 1-2 वर्षों बाद, जब ये 18 पटल वाला प्रश्न पुराना हो जाएगा, जब ये भाष्यकारों वाला प्रश्न पुराना हो जाएगा, तो फिर आप लोगों को क्या प्रश्न बनेगा, 4 पटलों के नाम देकर के कह देंगे क्रम से लगाओ। तो वो कैसे होगा प्रश्न, ठीक हो ही नहीं पाएगा। ठीक, जब प्रश्न आ जाएगा फिर मेरे जैसा अध्यापक कोई पढ़ाने चलेगा कि भाई 4 पटलों के नाम लिख लो, वो भी 4 ही पढ़ाएगा। पर आप लोग अपने आप से ना पुस्तकों को देखना एक आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। नति पटल है, ध्वन्यागम पटल है, प्लुति पटल है, इस पर लिख लो। मेरा पता नहीं क्यों ऐसा मन कह रहा है कि आप लोगों को ये पटलों के नाम लिख लेने चाहिए। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं, आप लोग अपनी इसको पोज करके वीडियो को बाद में लिख लेना। संज्ञा परिभाषा पटल है, दूसरा संहिता पटल है, तीसरा स्वर पटल है, चौथा संधि पटल है। फिर आपको नाम भी याद रह जाएंगे, ऐसा कठिन काम नहीं है। नति पटल है पांचवा, छठा ध्वन्यागम पटल है, प्लुति पटल सातवां है, ठीक है। आठवां भी प्लुति पटल का दूसरा भाग है, तीसरा नौवां भी जो है वो प्लुति पटल का तीसरा भाग है। फिर 10वां है क्रम पटल, क्रम हेतु पटल 11वां है। सीमा पटलम जो है ये 12वां है। शिक्षा पटल 13वां है। 14वां पटल जो है उच्चारण दोष पटल है, ठीक। और ओमकार पटल जो है ये 15वां है। छंद पटल 16वां है। 17वां छंद पटल का दूसरा भाग है। और इस तरह से अंतिम जो है वो छंद पटल का तीसरा भाग है। प्रातिशाख्य जितने भी हैं उनकी सूची दी हुई है। जब आप लोग इस तरह से पुस्तकों के पन्ने पलटोगे, आपकी रुचि जगेगी, आपके मन में आएगा भाई और कौन कौन से प्रातिशाख्य हैं। और मोबाइल पे भी काम बहुत इजीली है ये, ऐसा भी नहीं है कि जैसे आप लोग क्लास ओपन करके देखते हो, पढ़ रहे हो, ये काम मोबाइल पे भी बहुत आसानी से हो सकता है। तो इसका लाभ ये होगा आप लोगों को विद्यार्थियों, किताबें ढूंढनी आएंगी और हमेशा दूसरे पर भरोसा नहीं रहना पड़ेगा, अपने आप से काम कर पाओगे। कुछ समझ में आई मेरी बात? सहमत हो या असहमति भी जता सकते हो आप, ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम लोग चर्चा करके पढ़ने पर विश्वास रखते हैं। 18 पटल आप लोगों ने देख लिया है अभी, ठीक है। तो ये जो है वो वर्णन क्या है, पारिभाषिक शब्दों के लक्षण हैं, विभिन्न संधियों का विवेचन है, क्रम पाठ अभी हमने देखा कि क्रम पाठ जो है वो जो प्रकृति पाठ है उसका विवेचन है। पद विभाग व्यंजनों के स्वरूप पर विचार है। वर्णोच्चारण में जो त्रुटियां होती है ये सब बताने का काम प्रातिशाख्यों का है। वेद पारायण कैसे करते हैं वो बताते हैं। छंद शास्त्र का पूरा विस्तार से वर्णन है। तो ये जो है आप लोगों को प्रातिशाख्य का सामान्य परिचय हुआ। और इस पर भाष्य के आप लोगों को नाम हमेशा ही पूछे जाते रहे हैं। 11वीं शताब्दी में उव्वट ने भाष्य लिखा, अभी आप लोग देख करके आए हो ये, ठीक। विष्णुमित्र ने वृत्ति लिखी है इसकी। उव्वट का भाष्य, भाष्य अलग चीज होती है, वृत्ति अलग चीज है। हालांकि एक ही परिवार की चीजें हैं दोनों। वृत्ति का मतलब ये होता है कि जो शास्त्रकार कह रहा है उसकी यथावत लिख देना। भाष्य का मतलब ये होता है संश्लेषण विश्लेषण करके विस्तार से चर्चा करना। तो 2 वर्गों पर जो है वो वृत्ति द्वय लिखा था ना वहां, प्रारंभ के 2 वर्गों पर जो है ये वृत्ति प्राप्त होती है। कुल मिलाकर के 2 ही आपको ये यहां से वो मिलते हैं। और इसका जो मंगलाचरण है वो भी है, परावरे ब्रह्मणि यम सदाहु वेदात्मानं वेद निधिम मुनिंद्रा तम पद्मगर्भम परमम त्वदादिदेवम परमम तु आदिदेवम प्रणम्य अर्चाम लक्षणम आह शौनकः। अर्चाम लक्षणम आह शौनकः।
शौनक ने जो है अर्चाम, ऋचा ऋक शब्द का षष्ठी विभक्ति में अर्चाम बनेगा। तो कह रहे हैं कि शौनक ने लक्षण कहा है ऋचाओं का, प्रणाम करके। किसको प्रणाम करके? परावरे ब्रह्मणि यम सदाहु। तो कह रहे हैं कि पर और अवर, पर और अवर का मतलब यह है कि जो बहुत विस्तृत है और जो बहुत सूक्ष्म है, ऐसा उस ब्रह्म में जो है वो यम सदाहु वेदात्मानम वेद निधि मुनिंद्रा। मुनिंद्रा अर्थात मुनि श्रेष्ठ जो है, जिसको वेद निधि वेदात्मा सदा कहते हैं, है ना, सदा जो है उसकी स्तुति करते हैं। तम वेदात्मानम वेद निधिम, उस वेदात्मा वेद निधि को पद्म गर्भम परमम तु आदि देवम, जो पद्म गर्भ है, कमल, ब्रह्मा जी जो है वो कमल से उत्पन्न हुए हैं ना, और जो आदि देव हैं, सबसे पहले देव हैं, उनको प्रणाम करके शौनक ने ऋचाओं का लक्षण कहा है। तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया गया, इतनी सी बात है, ये लक्षण आप लोगों को है। और शुरू में वर्णमाला दिखाई दे रही है। बस मैं वर्णमाला आप लोगों को ना, क्योंकि आप तो केवल एक सूत्र पढ़ते हैं, सूत्र के पहले जो है वो क्या है, उसमें वर्णमाला का परिचय दिया हुआ है। अ री ई उ ए ओ ऐ औ, ये जो है आप लोगों को स्वर, यहां से चर्चा शुरू की है। अकार 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 आकारा अकार आकारौ, ठीक है, अकार आकारौ उ ए ओ ऐ औ, ये जो है यहां से स्वरों की चर्चा शुरू की है। फिर पदाद्यंतयोः न लृकारः स्वरेषु। तो कह रहे हैं कि पद के आदि और अंत में लृकार स्वरों में नहीं माना जाता, लृकार को ये स्वरों में नहीं मान रहे हैं। ठीक, इन्होंने अलग से लिखा है। आकार आदि दीर्घ रूपों को ह्रस्व का द्वितीय जानना चाहिए। सिर्फ एक बार चर्चा कर ले रहे हैं बस, और कुछ इसको ऋग्वेद की दृष्टि से बता रहे हैं कि अ का द्वितीय आकार होता है, ऐसे मान लेना चाहिए। पंचसु अपि तानि संति, पांचों के ही दीर्घ भी होते हैं, जो आप लोगों को लघु स्वर बताए हैं पहले, उनके दीर्घ भी होते हैं। उ उ ई, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। अकार रिकार है ना, अच्छा, अकार अरकार अरकारो, अकार और रिकार है। अ का भी दीर्घ होगा, रिकार का भी दीर्घ होगा, ऊ का भी दीर्घ होगा, और तीन हुए ये तो। ई छोड़ दिया इन्होंने एक। अच्छा नहीं, ए का ए तो पहले ही दीर्घ है, तो किसके दीर्घ होगा? पांचों के दीर्घ होते हैं। किन के पांचों के दीर्घ होते हैं? ली है पांचवा वर्ण, अच्छा। फिर आगे जो है क ख ग घ ng, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, और विसर्जनीय, फिर उपदमानीय, फिर जिह्वामूलीय, और फिर ये अनुस्वार। ये आप लोगों को वर्णमाला दी है। वर्णमाला में इतने अक्षर दे करके फिर सीधा इन्होंने कह दिया कि जो मैंने वर्णमाला के अक्षर पढ़े हैं उनमें अष्टौ समानाक्षराणि आदितः, शुरू के जो 8 अक्षर हमने पढ़े थे उनको समानाक्षर कहते हैं। मतलब ये एक वर्ण, ये है इसका दीर्घ, अ आ री री ई उ ये ली इसमें नहीं गिनते ये स्वरों में। तो ये जो 8 वर्ण हैं शुरू के, इनको हम लोग जो है समानाक्षर कहते हैं। पेपर का प्रश्न कैसे बनता है? यही बनता है, आप लोगों को स्वर पूछ लेते हैं, इनमें से कौन सा जो है वो समानाक्षर है और कौन सा नहीं है। समानाक्षर जो है ये सिर्फ एक नाम है, ये ध्यान रखना है। कोई बात नहीं निशान, जैसा भी आपको सुविधा हो कर लीजिएगा। फिलहाल जो है वो आ री ई उ ये जो वर्ण है, ये वाले वर्ण समानाक्षर कहलाते हैं, ध्यान देने वाली बात है ये। फिर आगे कह रहे हैं ततः चत्वारि संधि अक्षराणि उत्तराणि। इसके बाद जो आप लोगों को 4 अक्षर दिख रहे थे, ए ओ ऐ औ, ये संधि अक्षर हैं। विद्यार्थियों, एक प्रश्न कंफर्म है और 10 मिनट का काम, 15 मिनट का काम है आप लोगों के लिए। पहले समानाक्षर लिख लो, फिर संधि अक्षर है, ए ओ ऐ औ, ये सबको पता है ना पहले से आप लोगों को ये बातें। फिर आगे जो है वो अंत्याह सप्त तेषाम अघोषाः, फिर 7 अघोष वर्णों की चर्चा की है। उनमें से जो आप लोगों को श श स दिखा हुआ था, और विसर्जनीय है, उपदमानीय, जिह्वामूलीय और ये जो वाले वर्ण हैं आपके, ये वर्ण कैसे अघोष वर्ण इनके बताए गए हैं। सिर्फ इतना करना है आपको अपनी कॉपी में, अंत्याह सप्त तेषाम अघोषाः लिखना है और उसके सामने वर्ण लिखने हैं। जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उतना ही लिखना है, बाकी कोई कठिन काम नहीं है। सरल है कि कर लोगे ना आराम से आप लोग इसको।
स्मरण की ही आवश्यकता है। पेपर का प्रश्न कैसे है, जैसे आप लोगों को पूछा हुआ था कि इनमें से अघोष वर्ण अंत्याः सप्त तेषाम् अघोषा, ऐसे करके, और फिर एक वर्ण दे दिया था स, इत्यपि अघोष संज्ञक वर्ण अस्ति, ऐसे करके दे दिया था। तो आप लोगों को वर्णों के बारे में ये ध्यान रखना है कि भाई कौन सा वर्ण किसकी संज्ञा क्या है, नाम दे रहे हैं बस ये, बाकी का तो प्रक्रिया तो इसमें आप लोगों को आगे जहां प्रक्रिया दी हुई है वो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। बहुत इजी है ये, सच में इजी है। भारती जी जैसे कह रही हैं इजी है, तो इजी ही है सच में। और अघोष जो है ना, देखो एक तो ये कहा इन्होंने कि अघोष ये वाले वर्ण है, श श स अह, मतलब विसर्जनीय, उपदमानीय, जिह्वामूलीय, और ये अघोष हो गए हैं। इसके अतिरिक्त वर्गे वर्गे च प्रथमो अघोषौ, और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये वाले वर्ण जो हैं ये अघोष संज्ञक होते हैं, इनका नाम अघोष होता है। संध्यक्षर जो आपके स्वर है ना, अ और ई को मिलकर के ए बनता है, तो ये वाले ए ओ ऐ औ ये संधि अक्षर हैं। संधि, स्वरों में संधि जो है वो संधि अक्षर है। ठीक है खुशी। फिर आगे चलते हैं हम लोग, और फिर आते हैं। अभी हमने क्या क्या देख लिया है, समानाक्षर देख लिया है, संधि अक्षर देख लिया है, और फिर इसके अतिरिक्त हमने अघोष संज्ञा देख ली है। 3 संज्ञाएं हमने पढ़ ली हैं। फिर आती है सोष्म संज्ञा। सोष्म संज्ञा, युग्मौ सोष्माणौ। युग्मौ, युग्म मैंने प्रत्येक वर्ग में जो युग्म है दूसरा और चौथा है, ल नहीं है, ल नहीं है उसमें, संधि अक्षर में नहीं है। युग्म सोष्माणौ, तो कह रहे हैं कि जो युग्म वर्ण होगा, युग्म मैंने इवन वर्ड जो भी होगा, इवन इवन लेटर जो भी होगा वो सोष्म कहलाएगा। तो इवन आप लोग देख लो, दूसरा और चौथा हो जाएगा, ख घ छ छ छ झ ठ ढ थ ध फ भ, ये वाले वर्ण जो हैं आपके दूसरा चौथा वर्ण, इसका नाम सोष्म हो जाएगा। कुछ भी बुद्धि नहीं लगानी है आप लोगों को कि भाई वहां तो ये है, वहां तो ये है। हमारी भाषा में जो आप लोगों को अक्षर पढ़ाए जाते हैं वो थोड़ा अलग दिखेगा, ये थोड़ा अलग दिखेगा, लेकिन कुछ भी अंतर नहीं देखना, सिर्फ जो यहाँ कहा गया है वही देखना है। फिर इसके अतिरिक्त आप लोगों को कहा कि भाई अनुनासिक वर्ण कौन से हैं, रक्त संज्ञो नुनासिक, रक्त, बस इतना ही आप लोगों को जो है, जो रक्त जिसका नाम है वो अनुनासिक है, जिसका नाम रक्त होगा वो अनुनासिक है। ठीक है, यस्य वर्णस्य अनुनासिक संज्ञा विहिता तस्य अनेन रक्त संज्ञा विधीयते। तो यहां जो है रक्त संज्ञा अनुनासिक, तो जो भी अनुनासिक वर्ण होगा उसका नाम रक्त होगा। अनुनासिक वर्ण कौन सा है, ये 5 वर्ण है यमंगणनम वाले, इन्हीं 5 वर्णों को रक्त नाम दिया हुआ है। कितना आसान काम है, और यही प्रश्न पूछते हैं। रक्त संज्ञा अनुनासिक, अनुनासिक जो भी वर्ण है उसका नाम रक्त है। केवल संज्ञा प्रकरण में नाम ही तो पता करने हैं। फिर संयोग की बात आती है। संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातः, जब दो व्यंजन जो है, दो व्यंजन जब मिलते हैं उसे संयोग कहते हैं। हलोरंतरा संयोग भी आप लोग यही पढ़ते हो। जैसे आप लोगों को कहीं भी दिखता है प्र प्र वस त्रिष्टुभ, त्रिष्टुभ मिशम, ये है, तो यहाँ पर पौ र मिला, पौ र मिला, फिर आगे वस त्रिष्टुभ, त्रिष्टुभ में आप लोगों को त र, फिर श ट मिला। दो वर्ण बिना स्वर के जब मिले वो संयोग होता है। आसान है। घोष पाठ्यक्रम में नहीं है, घोष पाठ्यक्रम में नहीं है, जो है वो केवल उतना पढ़ेंगे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, इस पे आपको बुद्धि नहीं लगानी है। जैसे कि आप किसी हरियाणा में रहने वाले व्यक्ति से पूछोगे कि जी किधर के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, वो कहेगा कड़े जा है, कित जा है। ऐसे ही है ना, हरियाणा के कुछ लोग होंगे वो जानते होंगे, कित जा है, वहां ऐसे भाषा का प्रयोग होगा। वो अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे, कहाँ जाते हो सिखाएंगे, सिखाएंगे या कित जा है ये सिखाएंगे। मेरा बेटा जो है गांव में रह करके आया है, बिल्कुल मैं गांव से हूँ, बिल्कुल बहुत बिल्कुल ठेठ भाषा बोलने वाले में से हूं मैं भी। तो मेरा बालक जो आजकल भाषा बोल रहा है वो बिल्कुल गांव वाली भाषा बोल रहा है। तो ऐसे ही प्रातिशाख्यों में भी है, प्रातिशाख्यों की अपनी भाषा है, अपनी परिभाषाएं हैं, और अपना काम करने का, पढ़ने का तरीका है। हर शाखा का तरीका अलग है।
इसी तरह से जैसे कि हर गांव में बोली जाने वाली हर क्षेत्र विशेष की एक विशेष विशेष भाषा, विशेष टोन है। पंजाबी व्यक्ति जो होगा वो जब चाहे कितनी बढ़िया संस्कृत जानता हो, बोलेगा पंजाबी जो है तो उसके उसमें वो टच दिखाई देगा, पंजाबी टच दिखाई देगा। दक्षिण का कोई व्यक्ति मराठी होगा, वो महाराष्ट्र में जब महाराष्ट्रियन का टच जो है वो संस्कृत में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा। इसी तरह से इनमें भी है। तो ये क्षेत्र विशेष के शाखाएं हैं, उनको पढ़ने का तरीका अलग है और उनके उच्चारण की दृष्टि से फिर उसमें घोष और घोष का अंतर होगा। तो ये आप लोगों को ये बता रहे हैं। इस पे आपको कुछ भी बुद्धि नहीं लगानी, मैं नहीं लगा रहा हूं। मैं जो आपको हर विषय को दुनिया भर का विस्तार करके बताता हूं, मैं सिर्फ यहां जो लिखा हुआ है वो पढ़ दे रहा हूं और याद कर लेना है। 12-13 संज्ञाएं हैं, नाम ही तो याद करने हैं। तो उन नामों को याद, अक्षरों को कॉपी पर लिखो, एक पेज का काम है ये। तो यही कह रहे हैं संयोगस्तु व्यंजन सन्निपात। तो जो संयोग होगा, व्यंजन सन्निपात जो होगा उसका नाम संयोग है। बस कुछ भी नहीं करना, दो काम करने हैं, सूत्र भी लिखना है और ये इसका उदाहरण लिख देना है, बस, और खत्म कहानी। ठीक है। और जो प्रश्न बन रहा होगा वो मेरा काम है बताना आपको। प्रगृह्य संज्ञा, इस पर देख लो, समझ लो आप लोग। कह रहे हैं कि ओकार आमंत्रित जह प्रगृह्य। अभी से बहुत ज्यादा प्रश्न प्रगृह्य से पूछे नहीं, सिर्फ एक बार मैंने प्रश्न पढ़ा है और वो कराया भी था। तो लेकिन आगे और क्या प्रश्न संभावना है उनको पढ़ा देते हैं आप लोगों को। तो कह रहे हैं कि आमंत्रित जह, आमंत्रित मैंने संबोधन कहते हैं। तो संबोधन से उत्पन्न जो है, अर्थात संबोधन में जो है ओकार जो भी होगा उसका नाम प्रगृह्य है। इन्होंने पहला सूत्र तो ये दिया। जैसे कि आप लोगों को इंदो इति, विष्णु इति, पेपर वाला प्रश्न आपको ऐसे पूछेगा कि आप उत्तर नहीं दे पाओगे। आपसे प्रश्न पूछेगा, यहां कुछ उदाहरण दे देगा, इंदो इति, विष्णु इति, ठीक है, और भी प्रगृह्य के और भी आगे बातें हैं, मैं उस पर भी बात करूंगा। और आपसे पूछेगा इनमें से प्रगृह्य संज्ञा किसकी है। और यहां क्या कह रहा है कि आमंत्रित जह, क्योंकि ये हे इंदो, हे इंदो, हे इंदु को इंदो बनेगा संबोधन में, विष्णु को विष्णु बनेगा, हे विष्णु, हे इंदो। तो जैसे संबोधन किया जा रहा है, इसमें अंत में जो ओकार है, ये ओकार प्रगृह्य संज्ञक है। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, पढ़ा है ना सूत्र आप लोगों को, आपको आपने, तो वो सूत्र जैसे आपने पढ़ा है, इसी तरह से जो है वो वहां वहां ईकारांत, ईत और ऊत, दीर्घ ईकार और दीर्घ उकारांत जो शब्द होते हैं, ईत ऊत एत, और एकारांत शब्द जो होते हैं उनकी प्रगृह्य संज्ञा, लेकिन ये ओकारांत कह रहे हैं। ठीक है। तो बाहर वाला जो है व्याकरण का क्या तरीका, उससे कुछ भी नहीं काम है, मतलब हमें सिर्फ मतलब इससे है। तो इंदो इति, यहां से आगे जो है ना प्रगृह्य संज्ञा पूरी चलेगी अभी। तो प्रगृह्य संज्ञा को लेकर के और भी सूत्र पढ़ा देता हूं जो आप लोगों ने अब तक नहीं पढ़े होंगे, पहली बार पढ़ रहे होंगे। इंदो इति, विष्णु इति में ओकार जो है इसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है। एक तो ये हुआ। अस्मे युष्मे त्वे अमी च प्रगृह्याः, ये एक और अलग सूत्र बना दिया। अस्मे, युष्मे, त्वे और अमी, ये वाले जो वर्ण हैं, ये वाले जो शब्द हैं, इनका भी नाम प्रगृह्य है। आपको कुछ भी नहीं करना, प्रगृह्य वर्णों को एक जगह लिखना है, काम खत्म। ठीक है। उदाहरण भी जैसे आप लोगों को दिया है, अस्मे आवहतम रईम, तो यहां आप लोगों को ये प्रगृह्य दिया है। अब इसका प्रगृह्य का प्रयोजन क्या है वो हमारा काम नहीं है। आगे अभी तो जब जैसे छोटे बच्चे को वो बताएंगे इसका नाम, ये जो है ये स्वर है, ये व्यंजन है, फिर बच्चे को बताएंगे हम के व्यंजनों को स्वरों के साथ जोड़ करके ही प्रयोग किया जाता है, वो काम अलग है। तो वो हमारा काम नहीं, हमें सिर्फ नाम याद करने हैं और सामने उदाहरण जो है एक बार उनको देखना है। ठीक है। तो अस्मे युष्मे त्वे अमी के उदाहरण दे रखे, अस्मे आवहतम रहीम, न युष्मे वाजबंध, लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को दिख ही रहा है कि अस्मे युष्मे त्वे और अमी जो है इनका नाम प्रगृह्य है। इंदो इति, विष्णु इति, उनमें जो आप लोगों को ओकार दिख रहा था उसका नाम प्रगृह्य है। अस्मे युष्मे त्वे अमी, ये प्रगृह्य है ना। ये हो गया है आप लोगों को। अभी और आगे बढ़ो। अच्छा इतना पर्याप्त है, ठीक है, छोड़ो, और आगे नहीं है। हैं तो आगे भी बहुत सारे सूत्र थे, मैंने वो फिर छोड़ दिए। हाँ, क्योंकि उसमें ना वो झमेले वाले वो थे शब्द, कोई बात नहीं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। अस्मे युष्मे त्वे अमी और इंदो इति, विष्णु इति में ओकार, आमंत्रित जो है, आमंत्रित मैंने संबोधन से उत्पन्न होने वाला ओकार है, वो भी प्रगृह्य हो जाएगा। अब आते हैं स्वर भक्ति पर। स्वर भक्ति किसे कहते हैं भाई? स्वर भक्ति ही पूर्व भाग अक्षरांगम,
कहने के पूर्व भाग अक्षरांगम, जो पूर्ववर्ती रेफ या लकार होता है उससे संबद्ध अक्षर का अंग होती है स्वर भक्ति। अभी आपको कम समझ में आएगा, अभी समझाते हैं हम लोग। आर्ष्टि श्रेण ये पूछा हुआ है, इत्र कियान स्वर भक्ति ऐसे करके पूछा हुआ है। पूर्व भाग अक्षरांगम ये प्रश्न पूछा हुआ था। आर्ष्टि श्रेण यहां पर ये कियान की दृश्य स्वर भक्ति, की दृष्टि स्वर भक्ति ऐसे पूछा था, या क्या प्रश्न था? वो पूर्व भाग अक्षर का अंग होती है। आपको भी समझाता हूं मैं। देखो, स्वर वर्ण पूर्व में है, व्यंजन वर्ण बाद में हो, रेफ है कहीं लिखा हुआ, रेफ है, इससे पहले स्वर लिखा हुआ है, बाद में व्यंजन लिखा हुआ है। तो स्वर वर्ण पूर्व में हो, व्यंजन वर्ण बाद में हो, तो रेफ से बाद में रिवर्णात्मक स्वर भक्ति उत्पन्न होती है। ये सूत्रकार आगे बताएंगे। वो स्वर भक्ति पूर्ववर्ती रेफ या लकार से संबद्ध होती है। रेफ के बाद वाली रेफ के सदृश होती है, लकार के बाद वाली लकार के सदृश होती है। अभी मैं एकदम क्लियर करूंगा आप लोगों को, जब उच्चारण करोगे आपको एकदम समझ में आ जाएगा। और पूर्व स्वर का अंग होती है, अंग होती है पूर्व स्वर का। रेफ या लकार जिस व्यंजन से बाद में होती है, रेफ या लकार जिस व्यंजन के बाद में होती है, उस व्यंजन के सहित वह पूर्ववर्ती स्वर वर्ण का अंग होती है, ये अर्थ है। जैसे प्रत्यु अदर्शी, आर्ष्टिशेण, वनस्पते शतवल्श, ये नारायणो न जल हवा, ये संज्ञा अर्थानुसारिणी है स्वर भक्ति का। देखो, आर्ष्टिशेण आप लोगों को उदाहरण पूछा था, और आर्ष्टिशेण लिखो। आर्ष्टि श्रेणी है ना, आर्ष्टि श्रेण है, ठीक है। र और ल, इसको अलग करो। देखो भाई विद्यार्थियों, अब आप लोग जब इसको पढ़ते हो आर्ष्टि श्रेण को, अभी देखो और देखो, इसको क्लियर करते हैं पूरी तरह से। जब आप इसको पढ़ोगे, ये जो र है, ये र किसका अंग बनेगा, प्रश्न ये है। जैसे कि ये जो र है, कहां लिखा हुआ है र? ये र लिखा हुआ है ट के ऊपर। ट से पहले श है, उससे पहले आ है, ट के बाद में ई है। अब जब हमने ये र यहां लगाया है, ठीक है, या फिर आप लोगों को दूसरा उदाहरण ले लो इसी तरह से, वनस्पते शतवल्श, शतवल्श दिखा रहा हूं आप लोगों को लिख करके, शत वल्श को अलग कर देते हैं, वकार अकार लकार शकार और अकार। ये ल जो है, ये इसके साथ बोला जाएगा, इसकी भक्ति करेगा या इसकी भक्ति करेगा, किसको जोर दे करके बोला जाएगा? तो कहने के वो पूर्व अक्षरांगम, पूर्व भाग अक्षरांगम, जो पूर्व भाग में अक्षर है उसका अंग बनता है ये वाला। मतलब आप लोगों को छंद जब कोई जैसे आप लोग इसको बोल रहे हो आर्ष्टि श्रेण में, ये ट का या इकार का अंग नहीं बनेगा, आ का अंग बनेगा। ये कहना चाह रहे हैं जो र या ल वर्ण है, उससे पहले जो भी स्वर वर्ण होगा उस स्वर वर्ण का अंग बनती है ये वाली, ये स्वर भक्ति है। कितने लोगों को समझ में नहीं आया और कितने लोगों को आ गया? कितने लोगों को समझ में आया?
तो वो पूर्व अक्षर का, पूर्व भाग में जो अक्षर है उसका अंग बनता है। आपको एक और इसका वो दिखाते हैं। आप लोगों ने छंद पढ़े हैं सबने? छंद पढ़ा है छंद? तो वहां छंद में जब हम लघु गुरु व्यवस्था करते हैं, तो लघु गुरु व्यवस्था में जैसे आर्ष्टी शेण लिखा हुआ है, आर्ष्टी शेण लिखा हुआ है। अब इसकी लघु गुरु व्यवस्था करो। ये गुरु है, आ है, रुको, आर्ष्टी शेण का नहीं करते, ये तो पहले ही आ है, समझ में नहीं आएगा आपको। शतवल्श, शत वल्श, ये लिखा हुआ है शतवल्श। इसमें स्वर लगाओ, इसमें स्वर लगाओगे, ये लघु है, ये लघु है, ये दीर्घ करना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि आगे संयोग है, संयोग से पहले वाले वर्ण को हम दीर्घ लिखते हैं। कितने लोगों को ये बात पता है? पहले से पता है। जब हम लघु गुरु व्यवस्था करते हैं, मैं छंद आज ही पढ़ा रहा था, डी ट्रिपल एस बी वालों को पढ़ा रहा था, तो छंद में हम ये पढ़ाते हैं कि भाई लघु गुरु कैसे होता है। तो लघु गुरु, अच्छा छंद नहीं पता है, ठीक है। तो यहां लघु गुरु व्यवस्था जब हम छंदों में करते हैं, तो जो संयोग वर्ण होता है उससे पहले वाले वर्ण को दीर्घ करते हैं। भले ये अकार है यहां पर, जबकि आकार होता तो दीर्घ होता ही, आर्ष्टी, जबकि इसे लघु ही लिखेंगे क्योंकि इसकी मात्रा लघु है। शेण में एक ही मात्रा है, संयुक्त है, तो गुरु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा। तो अगर आप लोग देखोगे, देखने में ऐसा लगता है ये कई सारे अक्षर हैं, यहाँ पर शकार है, टकार है, इकार है, तो देखने में लगता है कि ये गुरु होना चाहिए, लेकिन गुरु ये नहीं होता, पहले वाला होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों को जब भी बोलोगे आर्ष्टिशेण, तो जो पहले वाला वर्ण है वो बड़ा करके बोलना पड़ता है, इसीलिए जो है वो शतवल्श नहीं, लघु होगा। आपको लगा कि यहां पर ये संयोग वर्ण है तो ये गुरु करेंगे, ये लघु होगा, लघु। तो ये आप लोगों को कह रहे हैं कि देखो, क्योंकि पहले वाले वर्ण पर जोर दे करके उसको अगले वाले वर्ण को बोला जाता है। शतवल्शा है क्या? कोई बात नहीं, शाह है तो गुरु कर लो, फिर गुरु कर लो, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप लोगों को स्वर भक्ति समझ में आ गई होगी कि र और ल जो वर्ण है हमारे, ये र और ल वर्ण पूर्ववर्ती रेफ लकार से पहले जो वर्ण होगा उस अक्षर का अंग बनता है। ये र और ल जो है ये पहले वाले वर्ण का अक्षर का अंग बनता है। और उदाहरण आप लोगों को समझ में दे आई गए, आर्ष्टी शेण है, अदर्शी है, प्रत्यु अदर्शी है, आर्ष्टी शेण है, वनस्पति शतवल्श है, नारायणों ने जल्हवा, कुछ भी नहीं है। आप लोगों को इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि ये वेद के मंत्रों का अंश दिया हुआ है और पेपर में ये प्रश्न देख के कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेद के मंत्र हैं और वेद के मंत्र से प्रश्न आए हैं तो हमें तो पता ही नहीं है, जबकि है कितना सरल। जो आप लोग रोज बोलते हैं वही है, पूर्व अक्षर का अंग बनती है स्वर भक्ति। क्लियर हो गया? मैं आगे बढ़ जाता हूं, फटाफट से बोलो भाई, बहुत पढ़ाना है, बहुत सारा पढ़ाना है अभी। ठीक है, केवल प्रश्न कराने से ये प्रश्न ठीक होंगे नहीं। मैं आप लोगों को अगर केवल प्रश्न ही करा दूं, इसको इस तरह से ना पढ़ाऊं, तो फिर आपका वो प्रश्न ठीक हो नहीं पाएंगे। सब लोग आंसर किया करो फटाफट से। द्राघीयसी सा अर्धमात्रा। अब इसकी मात्रा पर बात करते हैं। दीर्घ तरा हो तो वह स्वर भक्ति आधी मात्रा वाली होती है। ये इसमें से पूछा हुआ है, प्रत्यु अदर्श कनस करही, प्रत्यु अदर्शी करही वनस्पति शतवल्श। तो कह रहे हैं कि जो दीर्घ तरा स्वर भक्ति होती है वो आधी मात्रा वाली होती है। प्रत्यु अदर्शी है, बस इसमें इतना देख लो आप लोगों को, इसकी मात्रा आधी है। र और ल के जो उदाहरण कर ही है, ये है, इनकी मात्रा आधी है। किसकी मात्रा आधी होती है? स्वर भक्ति की। स्वर भक्ति की मात्रा आधी होती है, इतना देख लो बस आप लोग, और कुछ भी नहीं देखना है। प्रत्यु अदर्शी है, कर ही है, वनस्पति शतवल्श है, इन वाले उदाहरणों में अर्धमात्रा है। ठीक।
यमो आप लोगों के पाठ्यक्रम में, यूजीसी नेट का जब पाठ्यक्रम में खोलता हूं, तो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में हमें 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 ये रहा, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में आप लोगों को प्रातिशाख्यों से जो परिभाषाएं दी हुई हैं, देखो क्या रह गया और क्या हो गया है। समानाक्षर, संध्यक्षर, अघोष्म, सोष्म, स्वर भक्ति, यम पढ़ना है, रक्त हो गया, संयोग हो गया, प्रगृह्य हो गया है, रिफित पढ़ना है, यम और रिफित पढ़ना है, बस बाकी तो हो गया है। ठीक है, आ जाओ। यम किसे कहते हैं भाई? यमों का, अच्छा यमों पर यहां काम किया है इन्होंने, लिख तो दिया पेपर बनाने वाले ने कि यम पढ़ना है, पर यम जो है ना, वो यम के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। तो यम अत्र यमोपदेश है ऐसा लिख करके यम के बारे में चलने लगे हैं, कहने लगे हैं। तो इन्होंने 4 यम बताए हैं और कहीं 20 लिख दिया है। देखो मैंने आप लोगों को यहाँ, सूत्रकार ने यमों की संख्या के विषय में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने जो है यम 20 होते हैं और यम 4, जो ऋग्वेदियों के 20 यम होते हैं, इन्होंने उसको 4 वर्ण लिख दिया है। भाष्यकार ने जो है सभी वर्गों के प्रथम स्पर्शों को एक इकाई मान करके, द्वितीय स्पर्शों को दूसरी इकाई मान करके, तृतीय स्पर्शों को तीसरी इकाई, चतुर्थ स्पर्श को चौथी इकाई मान करके यमों की संख्या 4 बताई है। उव्वट में भाष्य जब करते हैं, उन्होंने 4 यम बताए हैं। उव्वट भाष्य ने जो है वो 4 यम बताए हैं और इन्होंने जो है वो ऐसा लगता है कि ऋग्वेद वाले जो है वो 20 यम मानते हैं। मतलब आप लोगों को जो स्पर्श वर्ण है ना, स्पर्श वर्ण का जो अनुनासिक भाग है उसको छोड़ दो। क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ, ये जो 20 वर्ण है, इन 20 वर्णों को यम कह रहे हैं ये। और इन 20 वर्णों में से उव्वट ये मान रहे हैं कि पहले पहले को पहला एक मान लिया, दूसरे को दूसरा, तीसरे को 3, चौथे को 4, एक यूनिट मान करके इन्होंने 4 ही कह दिया है, जबकि 20 वर्ण यम है। तो यमों की संख्या सिर्फ आप लोगों को ध्यान रखनी है ये वाला, कि ये यहाँ पर 20 भी है और 4 भी है। कैसे हैं 20 और कैसे हैं 4, समझ में आ गया ना? क च ट त प, इन 5 को मिलाकर के एक मान लिया। फिर दूसरा ख, छ, ये वाले वर्ण जो दूसरा दूसरा वर्ण, इनको दूसरा वर्ण मान लिया। तो भाष्यकार उव्वट ने जो है इनको 4 यम कहा है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग जो है वो स्वर भक्ति, एक रह गया बस। अब आपका क्या रह गया है? रिफित। देखो रिफित किसे कहते हैं? विसर्जनीय 2 प्रकार का माना गया है, एक रेफिन, एक रिफित। तो कह रहे हैं कि रिफिन या रेफित, एक अरेफिन या अरिफित माना गया है। रिफित विसर्जनीय का मूल रेफ होता है, किंतु रेफ पद के अंत में नहीं आ सकता है, इसलिए वह विसर्जनीय में परिणत हो जाता है। अरिफित विसर्जनीय का मूल रेफ न होकर के सकार होता है। इन 2 शब्दों से आप लोग परिचित हैं। तो इन 2 शब्दों में पुनर्, ये जो बाद में र है, इसको आप लोग क्या लिखते हैं? पुनः, है ना? यही तो लिखते हैं ना, पुनः पुनः पुनः। इस विसर्ग का मूल र है, इसको भी आप लोग लिखते हैं रामस, रामः। इस विसर्ग का मूल सकार है, क्योंकि राम शब्द से सु प्रत्यय लाते हैं, उपदेश जनुनासिक ईट से ऊ की संज्ञा हो जाती है, स बचता है। इस स को विसर्ग कर देते हैं, स सजुषो रूह, है ना? रू को ऊ करके जो है फिर र बचता है।
तो इसका मूल, विसर्ग का मूल जो है वो स है और इसका मूल र है। मूल समझ में आ गया विसर्ग का, जबकि दोनों विसर्ग हैं। तो यही कह रहे हैं कि जहां पर ऐसा विसर्जनीय जो, जिस विसर्जनीय का अरिफित विसर्जनीय का मूल रेफ न होकर के सकार होता है। रिफित विसर्जनीय का मूल क्या होता है? रिफित विसर्जनीय का मूल जो है वो रेफ होता है, पुनर्मेय, जैसे आप लोगों ने देखा था। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आप लोगों को अब। तो यही कह रहे हैं कि रिफित विसर्जनीय का मूल रेफ होता है, पर रेफ पद के अंत में नहीं आ सकता, इसलिए उसे विसर्ग में बदल देते हैं। तो पद के अंत में हम र नहीं रखते, इसलिए इसको विसर्ग में बदल देते हैं, तो पुनः शब्द का प्रयोग कर देते हैं। बस इतनी सी चर्चा, और कोई काम नहीं है इसका। प्रश्न कैसे पूछेंगे? बनता ही नहीं है कोई प्रश्न इससे, रिफित को लेकर के। आ के अतिरिक्त अन्य स्वर वर्णों के बाद में विद्यमान विसर्जनीय रिफित होता है, किंतु कभी कभी और आ के बाद में आने वाला विसर्जनीय रिफित होता है। ये काम की बात ज्यादा है ही नहीं आप लोगों के लिए, बस मैंने समझा दिया रिफित का मतलब क्या है, रिफित और अरिफित क्या है, मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर पेपर में कैसे भी प्रश्न बनाएंगे तो बुद्धि लगा के आप लोग कर सकते हो। मेरी ओर से प्रातिशाख्य वाला विषय पूरा हो गया है, ऋग प्रातिशाख्य वाला विषय मेरी ओर से पूरा हो गया है, और कोई प्रातिशाख्य आप लोगों के पाठ्यक्रम में नहीं है। करें समाप्त इसको, मैं पाणिनीय शिक्षा खोल लूं। एक बार आप लोग खुद भी पढ़िएगा, पीडीएफ आपके पास आ ही जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसको यहीं रोकते हैं। हम पढ़ते हैं पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा जो है वो बच्चू लालो जियानो, पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये, थोड़ा सा मैंने इसको ठीक किया था, पीडीएफ बहुत काली थी ये, फिर मैंने इसको ठीक किया। बच्चू लालो जियान उपाहुवह, ऐसे इनका नाम है, भाष्य करने वाले। भाष्य भाषांतरकार संपादक बालकृष्ण शर्मा। तो ये जो है आप लोगों को पाणिनीय शिक्षा त्रिनयन आख्येन संस्कृत भाष्येण, त्रिनयन नाम के संस्कृत भाष्य से, ये किसी व्यक्ति ने लिखी है, कोई आप लोग इसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इसलिए पढ़ रहा हूं कि भाष्य पुस्तकों को इस तरह से देखने की आवश्यकता होती है। उज्जैनिस्थ कालिदास अकादेमी निदेशक, उन्होंने प्रकाश, उज्जैनी से निकला है ये वाला विषय जो है, ये वाली पुस्तक जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये पुस्तक इसलिए पढ़ा रहा हूँ विद्यार्थियों, ये बहुत सुंदर व्याख्या है। आप लोगों को आने वाले टाइम में मैं इसको पुस्तक को और सुंदर करके दे दूंगा। देखो, मूल पुस्तकों को जब हम पढ़ते हैं ना, क्या फायदा होता है, जैसे इन्होंने जो है वो शिक्षा का क्या है अर्थ, सारे के सारे जो है अर्थों पर विचार करते हुए, और बताया भी है कि वहां अथ शिक्षा व्याख्यास्यामः, तैत्रीय उपनिषद में आया है, वहां वर्ण स्वर मात्रा बलम साम संतान इत्युक्त शिक्षाध्याय ऐसे करके दिया हुआ है। तो ये हुआ शिक्षक क्या है, विद्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि परा अपरा विद्या है। ये आप लोगों को विद्या शिक्षा का व्युत्पत्ति अर्थ दे करके शिक्षा के बारे में बहुत लंबी चर्चा की है इन्होंने। फिर पाणिनीय शिक्षा को जो है वो चर्चा की है इन्होंने, हम्म, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कि काम की बात पर ही आ जाते हैं सीधे सीधे। जो यहाँ पर काम की बात है,
पाणिनीय शिक्षा देखो यहां दिया हुआ है, पाणिनीय शिक्षा ऋक् प्रातिशाख्यम अनुसरति। पाणिनीय शिक्षा ऋक् प्रातिशाख्य के आधार पर ही लिखा गया है। त्रैस्वर्य विषयकम हस्त प्रयोगम अधिकृत्य सामगान रीतिम अपि विनियुक्ते। और तीनों स्वरों को लेकर के हाथ का प्रयोग कैसे करके पाठ करना है, मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में पढ़ाया भी था। याद है आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया था पाणिनीय शिक्षा से, यूट्यूब पर पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को स्वरों के बारे में। कौन सा स्वर कौन सा वर्ण का उदात्त अनुदात्त स्वरित का उच्चारण करते हुए हाथ कहाँ जाना चाहिए, ये सब बताया था जो। तो वो भी ये हालांकि ये साम के बारे में है, जबकि और ये ऋक् प्रातिशाख्य का अनुसरण करता है, फिर भी ये यहाँ बताया गया है। उसका पहला श्लोक क्या है, अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा। अब मैं शिक्षा को कहूंगा जैसा कि पाणिनि के मत में है। शास्त्रानुपूर्वम तद्विद्यात यथोक्तम लोक वेदयो। शास्त्र के अनुपूर्वम तद्विद्यात, शास्त्र में ही, शास्त्र के अनुसार ही इसको जानना चाहिए। यथोक्तम लोक वेदयो, जैसा कि लोक और वेद में कहा गया है कि भाई शिक्षा के आधार पर उनको पढ़ना चाहिए, तो मैं अब शिक्षा के बारे में कह रहा हूं। ठीक है, तो दूसरा श्लोक क्या है, प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम अविज्ञातम अबुद्धि पुनर्व्यक्ति करिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम। वाचः उच्चारणे विधिम, वाणी के उच्चारण में जो विधि है उसको पुनः व्यक्ति करिष्यामि, मैं फिर से व्यक्त करके बताऊंगा कि कैसे वाणी का उच्चारण करना चाहिए। प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम, जो प्रसिद्ध शब्दार्थ है उसको अविज्ञातम अबुद्धि भी, जो अबुद्धि लोग हैं, जिनमें बुद्धि कम है या मंद बुद्धि लोग हैं, वो प्रसिद्ध शब्द को भी नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए वाणी के उच्चारण की विधि को मैं यहाँ पर विधिवत बताने जा रहा हूं। तो वाणी के उच्चारण की विधि कह रहे हैं, यहां से मैंने पुस्तक से क्यों पढ़ा रहा हूं, मेरे लिए बहुत आसान काम था पीडीएफ से पढ़ाना या पीपीटी से पढ़ाना। पुस्तक खोल के इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि पुस्तकों के अपने बहुत लाभ होते हैं। अभी देखना आप लोगों के, जहां बहुत सारे ऐसा मन में प्रश्न आएगा कि भाई जैसे लिखा हुआ है त्रिषष्टिश चतुष्षष्टिस चतुष्षष्टिर वर्ण शंभु मते मता। शंभु के मत में जो है 63 या फिर 64 वर्ण होते हैं। प्राकृते संस्कृते चापी, प्राकृत और संस्कृत में भी स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा, है ना, स्वयं भू के द्वारा जो है ये स्वयं कहे गए हैं 63 या फिर 64 वर्ण। अब यहां जो आप लोगों को शंभु मते मता जो है ये कहा गया है, हिंदी में भी अर्थ है इसका, यहां पर रुको, शंभु मैंने शिव, शिव के मत में जो है वो 63 या फिर 64 वर्ण है। वो 63 64 वर्ण कौन से हैं, तो इन्होंने यहां बताया है ये, नहीं गिनाया, ऊपर गिनाया है क्या, नहीं गिनाया यहाँ, मैं तो इसलिए इससे पढ़ा रहा था। अच्छा आगे गिनवा रहे हैं ना, आगे तो आगे, हाँ ये आ ही रहा है, आगे गिनवा रहे हैं। स्वरा विंशति एकश्च स्पर्शानाम पंचविंशति यादयश्च स्मृता यष्टौ चत्वारश्च यमः स्मृता। 63 64 वर्णों को गिनवा रहे हैं अब। स्वराह विंशति एकश्च, तो कह रहे हैं कि भाई एक विंशति स्वरा, 21 स्वर हैं। 21 स्वर कौन से हैं, अ ई उ री, ये जो हैं 12 हो जाते हैं, क्योंकि इनके अ ई उ री के ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों भेद होते हैं। तो 4 तिये 12, भाई आप लोगों को पता है ना, अकार आकार और प्लुत, ये इनके 3 3 भेद हो जाएंगे, तो 12 तो हो गई ये वाले। एक लृकार जो केवल ह्रस्व होता है, दीर्घ नहीं होता है, लृकार हो गया। ए ऐ ओ औ, इनका लघु नहीं होता है ना, ये इनका ह्रस्व नहीं होता, ये दीर्घ ही होते हैं। तो ये जो है दीर्घ और प्लुत होते हैं। तो 4 हो गए हैं ये। तो अगर आप लोग देखोगे 12 13, अच्छा नहीं, इनका दीर्घ और प्लुत भी तो होगा ना, 13 और 8 21 हो जाएंगे। इनका जो है ये तो दीर्घ है ही, ए, इसका प्लुत, ये भी दीर्घ है, इसका प्लुत, इसका प्लुत ही तो होगा,
ऐ भी दीर्घ है, इसका प्लुत होगा, तो 8 ये हो जाएंगे, 8 ये हो जाएंगे, तो 12, 13 और 8 21, 21 हो गए स्वर या नहीं हो गए हैं, पहले मुझे क्लियर कर लो आप लोग। इनमें से अ ई उ री जो हैं ये 12 वर्ण हो गए हैं। एक लृकार है जो कि केवल ह्रस्व है, उसका दीर्घ नहीं है, और ए ऐ ओ औ जो हैं इनके दीर्घ और फिर प्लुत भेद कर, ये दीर्घ तो है ही, प्लुत भी देख लो इनका, तो प्लुत करने से जो है वो फिर ये इनके 8 भेद और हो गए हैं, 21 हो गए। आप लोग आंसर कम कर रहे हो भाई, जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हो, बताओ फटाफट से। तो हो गया 21 स्वरा, पंचविंशति स्पर्शा, ये तो आप लोगों को याद है, क ख ग घ ng, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये जो है आप लोगों को ये 25 हो गए हैं स्पर्श वर्ण। अष्टौ यादय, ये जो आप लोगों को अंतहस्थ और ऊष्म वर्ण है, यह आदि वर्ण जो है 8 ये हो गए हैं, 8 ये हो गए हैं। चत्वारो यमाह, 4 यम है ना, यहां आप लोगों को यम के अभी ऋग्वेद प्रातिशाख्य में पढ़ करके आए हो, वहां यम का उपदेश है, तो कौन से यम हैं भाई, वो उन यम के बारे में आपको बता रहे हैं। नासिक्येषु यमानाम उपदेश इत्यर्थ, अपि च अत्रैव आह उव्वटः, उव्वट ने यहाँ पर जो है वो बताया है पलिक्कनी, पलिक्कनी यहाँ ककार के रूप में यम है, यहाँ खकार के रूप में यम है, गकार के रूप में यम है, घकार के रूप में यम है। मतलब ये जो है ना क ख ग घ, तो इसको यहाँ 4 वर्णों को गिना है, यहाँ पर 4 यमों को गिना है। कैसे है, थोड़ा सा ये दार्शनिक विषय है, रिसर्चर्स का विषय है, तो वहां भी 20 में से पहले पहले को 1 यूनिट मान लिया था, दूसरे दूसरे को 1 यूनिट मान लिया था, इस तरह से करके इन्होंने 4 यम बताए हैं। ठीक है, तो वो यम का जो है वो थोड़ा सा उच्चारण अलग है, बस इसमें पलिक्कनी ये जो अलग सा कुछ दिख रहा है आप लोगों को, ये इससे पहले जो ककार स्वरूप है ये यम है। कैसे है वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है अभी देखने का, क्योंकि आप लोगों को इससे प्रश्न पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, तो हो गई कितने, अभी हमने ऊपर जो वर्ण देखे हैं 21 वर्ण ये हैं, और इसके बाद 25 वर्ण ये हैं, कितने हो गए हैं 46, फिर 8 य आदि हो गए हैं 54, 4 यम, 4 यम और जोड़ो, 4 यम जोड़ोगे 58, फिर आप लोगों को आगे कह रहे हैं अनुस्वारो विसर्गश्च जिह्वामूलीय, और ये जो प वाला है उपदमानीय, जो क है वो जिह्वामूलीय है, जो प वाला है उससे पहले ये वाला जो चिन्ह लगा हुआ है ये उपदमानीय है। तो ये हो गया है, ये दोनों पराश्रित होते हैं, परवार्तिक वर्गाश्रितो जिह्वामूलीय, परवर्ती परवर्तिक वर्गाश्रितो जिह्वामूलीय, परवर्गित परवाश्रित उपदमानीय इति। तो कितने हो गए हैं ये, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपदमानीय, 58 4 62। अगर आप लोगों को 62 वर्ण क्लियर है तो बताओ, 63 64 वर्ण क्लियर कर लो अपने। फिर आगे कह रहे हैं, पुस्तक मैंने वहां पर भी आप लोगों को भेज दी है, भेज दूंगा, दोबारा भी भेज दूंगा इसको ठीक करके एक बार और, ये काला पीला और हटा देंगे इसका। तो ये 62 हो गए हैं, 63 बता रहे हैं, उक्त रूपो दुष्पृष्ट लकार, लकार ये अग्निमीले दक्षिण की भाषाओं में बोला जाता है। भारती जी आपके यहाँ बोला जाता है, बोला जाता है ना लकार, हमारे यहाँ बोला जाता है काला, काला, काला नहीं काला, ड़, दक्षिण की भाषाओं में बोला जाता है। तो ये लकार एक और हो गया है, तो 63 हो गए हैं। अब 64वां वर्ण क्या है वो और बता रहे हैं, कि जो देखो क्या है, हमने ऊपर लृकार पढ़ा था, लृकार, लृकार जो है कुछ लोग उसका प्लुत मानते हैं, कुछ लोग प्लुत मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो जो प्लुत मानते हैं उनकी दृष्टि में 63 नहीं 64 वर्ण होते हैं, जो लृकार का प्लुत नहीं मानते हैं उनकी दृष्टि में 63 वर्ण होते हैं। तो वर्णों की जो है वो जानकारी अगर आप लोगों को हो गई हो तो मैं फटाफट से आगे बढ़ जाता हूँ स्पीड में। यही एक विषय था जो आप लोगों को कैलकुलेशन वाला था, आगे इस कैलकुलेशन वाले विषय ज्यादा है नहीं।
आगे बढ़ जाएं क्या? सबको क्लियर हो गया हो तो चलो, ये रहे आप लोगों को, एक बार दोबारा कैलकुलेशन देखनी हो तो यहां से देख लेना। अब देखो वर्णों के उच्चारण की प्रक्रिया है, मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, बस आप लोगों को ऐसे ही। आत्मा बुद्धिया समित्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया। आत्मा बुद्धि के साथ जो है, आत्मा बुद्धि के साथ जो है वो समेति, अर्थान विवक्षया मनः युंक्ते। आत्मा जो है अर्थों को, अपनी बात को विवक्षया कहने की इच्छा से बुद्धि के साथ मिलती है, बुद्धि को कुछ कह, बुद्धि को निर्देशित करती है। आत्मा और बुद्धि फिर मन के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि मन ही तो है ना नौकर। आत्मा मालिक है, बुद्धि जो है वो वजीर है, असिस्टेंट है, नौकर है मन। आत्मा जो है वो बुद्धि को कहता है यार ये काम करना चाहिए, ये कहना चाहिए, मन कहता है ठीक है जी। बुद्धि कहता है मन को चल फटाफट से ये काम कर। मन जो है फिर वो शरीर की अग्नि को प्रेरित करता है, जठराग्नि को प्रेरित करता है। और वो जठराग्नि जो होती है यहाँ पर, उससे फेफड़ों की वायु गर्म होती है। और वो गर्म वायु, आप लोग बोलते हुए कभी भी ध्यान देना, हाथ सामने ऐसे रख करके देखोगे तो गर्म हवा निकलती है। और वो वायु जो है वो मारुतस्तु उरसी चरण, वो वायु उरसी वक्षस्थल में को होते हुए जो है वो मंद्रम जनयति स्वरम। तो ऊपर को चलते हुए ये जो मंद्र है, वोकल कॉर्ड है, यहां से स्वर उत्पन्न होता है। ठीक है, ये आप लोगों को बताया है। फिर आगे कह रहे हैं कि प्रातः सवन योगम तम छंदो गायत्रमाश्रितम, कंठे माध्यम दिन युगम मध्यमम त्रैष्ठुभानुगम, तारम तारतीय सवनम शीर्षण्यम जगतानुगम, सोदीर्णो मूर्धनि अभिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः वर्णान जनयते। ये आप लोगों को यहां से कह रहे हैं। तो ये एक बार इसको हिंदी में पढ़ देता हूं मैं। देखो, हृदय से लेकर के जो मूर्धा तक का जो विवर है, देखो हमारा यहां से हृदय से लेकर के ये जो मूर्धा है, यहाँ जो ऊपर की तरफ मूर्धा है, वहां तक का जो स्थान है उसको तीन भागों में बांटा गया है। उरस, कंठ और शिर। उरस मैंने वक्षस्थल, ये कंठ है यहां पर, और ये ऊपर की तरफ मूर्धा है। तो कह रहे हैं कि मंद्र स्वर की निष्पत्ति उरो भाग से होती है। तो यहां जो मंद्र स्वर है ये यहीं से उत्पन्न हो जाता है, वोकल कॉर्ड से। और उरह प्रदेश में विचरण करता हुआ वायु जिस मंद्र स्वर को जन्म देता है, वह प्रातः काल के सवन कर्म के उपयुक्त होता है। कि प्रातः काल सवन कर्म कर्म करने में उपयुक्त होता है। जिस प्रकार प्रातः काल में गायत्री छंद का पाठ किया जाता है, वैसा ही उच्चारण मंद्र स्वर का भी है। देखो आप लोगों को एक बात बताता हूं मैं, मंद्र स्वर का मतलब क्या है। आप लोग जब परीक्षा में बैठे बैठे हो, है ना, और परीक्षा में बैठे पेपर मिलने से पहले आप लोग मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हो ना, कुछ अच्छा हो जाए बस, है ना, भगवान आज संभाल लेना। बोला भी नहीं आपने और प्रार्थना भी कर ली है। कहाँ है वो भाव आपका, वो जो आवाज है वो मंद्र स्वर है, जो अंदर ही अंदर है। आपको किसी को कुछ भी कहना होता है, वो पहले स्वर मंद्र स्वर यहां चलता है, फिर उसके बाद उसमें स्वर को की उत्पत्ति होती है। समझ में आ गई ना? तो इसे इन्होंने प्रातः सवन कर्म के समान माना है कि प्रातः काल का जो गायत्री का जप किया जाता है, जैसे वो मन ही मन में किया जाता है, ऐसे इसको मंद्र स्वर कहते हैं। वही वायु कंठ प्रदेश में विचरण करता हुआ मंद्र और तार के मध्यवर्ती मध्यम स्वर को जन्म देता है। वो मध्यम स्वर मध्यान्हकालीन सवन कर्म के उपयुक्त होता है, और इसका उच्चारण त्रिष्टुप छंद के गान जैसा होता है। फिर वही वायु मूर्धा विवर में प्रविष्ट होकर के शिरोभाग से जन्म लेने वाले तार स्वर को जन्म देता है। ये तार स्वर सायंकालीन सवन कर्म के उपयुक्त और जगती छंद के समान उच्चारण वाला होता है। मैंने आप लोगों को समझा दिया, बहुत ज्यादा तो इसकी चर्चा दार्शनिक है,
तो उस पर आगे चलेंगे नहीं हम लोग, तो बस इतना ध्यान रखो कि उरह स्थन, पता नहीं पेपर बनाने वाला क्या बना दे पाणिनीय शिक्षा से भी, क्योंकि पाठ्यक्रम में है और इससे प्रश्न रोज मतलब हमेशा बनते ही हैं। तो आप लोगों को जो है वो इसमें से ये ध्यान देना है कि जो हमारा ये वाला स्थान है उरह है, ये प्रातः सवन के समान है, इसका स्वर प्रातः सवन के समान है, और जो कंठ वाला है ये मध्य सवन के समान है, मध्याह्नकालीन यज्ञ के समान है, और जो उरह प्रदेश है, मूर्धा प्रदेश है, उसका जो स्वर है वो सायंकालीन स्वर के समान है, सायंकालीन सवन के समान है। मैं इसको ज्यादा नहीं आगे बढ़ा रहा हूं। तेषाम विभाग पंचधा स्मृतः, तो कह रहे हैं कि इन स्वरों के विभाग 5 तरह से किए जाते हैं। स्वरतः, कालतः, स्थानात्, प्रयत्नानुप्रदानतः, इति वर्ण विदः प्राहु निपुणम तन्निबोधत। तो कह रहे हैं कि भाई इन वर्णों को शिक्षा शास्त्र में 5 भागों में बांटा गया है। किन भागों में बांटा गया है? स्वर की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। अनुप्रदान मैंने बाह्य प्रयत्न, यहां पर अनुप्रदान मैंने बाह्य प्रयत्न है। तो आगे बता रहे हैं कि देखो, उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः, 3 स्वर हैं। स्वर के बाद दृष्टि से बांटेंगे तो स्वर में जो है वो मतलब आप लोगों को जो जितने भी स्वर जो भी ये जो स्वर उत्पन्न हो रहा है, इसको हम स्वरों की दृष्टि से देखते हैं, काल की दृष्टि से देखते हैं, स्थान की दृष्टि से देखते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न की दृष्टि से देखते हैं। तो इनमें से जो स्वर है वो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है। 3 स्वर हैं। देखो विद्यार्थियों, बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी आज, थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों के साथ जो ये होता है ना कि एग्जाम दे करके जब भी आते हैं कितना पढ़ने के बाद भी फिर नया सा लगता है एग्जाम, क्योंकि मूल किताबें नहीं पढ़ते इसलिए नया सा लगता है। तो इस बार जो है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें मूल पढ़ करके जा रहे हैं जो कभी नहीं पढ़ी पहले, किताबें खोल करके पढ़ ले रहे हैं, तो इससे ज्यादा और क्या ही होगा, है ना। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 स्वर हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत इति कालतो नियमा अची। तो कह रहे हैं कि ये ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होते हैं, ये काल की दृष्टि से है। स्वरों के जो हैं वो ह्रस्व दीर्घ प्लुत होते हैं, ये काल की दृष्टि से हो गया है। स्वरों की दृष्टि से देखेंगे, हाँ, तो स्वरों की दृष्टि से देखेंगे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है। दो दो तरह का विभाजन देख लिया हमने, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोगों, भाई पता ही था आप लोगों को पहले से ये, लेकिन ये बात भी जब किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ के पता लगता है कि वहां किस तरह से विभाजन किया गया है। तो इस स्वर को इन्होंने पहले स्वर की दृष्टि से उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में बांटा। फिर काल की दृष्टि से देखेंगे तो जो ह्रस्व है फिर थोड़ा ज्यादा बोला जाएगा, समय लेकर के वो दीर्घ हो जाएगा, और ज्यादा 3 मात्राओं वाला हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा, ये हो गया है। फिर आगे कह रहे हैं कि उदात्ते निषाद गंधारौ, अनुदात्ते ऋषभधैवतौ, स्वरित प्रभवा ह्येते षड्ज मध्यम पंचमा। मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी पढ़ाई थी। तो इन्होंने बताया कि देखो जो सामवेद के 7 स्वर हैं, उन 7 स्वरों को भी हम उदात्त, अनुदात्त, स्वरित में गिनते हैं। कैसे गिनते हैं? तो ये जो गांधार और निषाद है ये उदात्त में आते हैं, ऋषभ और धैवत है ये अनुदात्त में आते हैं, षड्ज, मध्यम, पंचम जो है वो स्वरित में आते हैं। पर आया ना याद आप लोगों को? तो इससे प्रश्न बनने की संभावना आगे कभी भी आप लोगों के लिए रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ठीक है, ये पढ़ाई दी आप लोगों को मैंने। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, उच्चारण स्थान 8 होते हैं। कौन कौन है क्लास में एक बार कमेंट करना। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना पढ़ने में? भाई देखो, अगर बोर हो रहे हो तो मैं स्पीड में खींच दूंगा इसको, और अगर थोड़ा सा धैर्य रखोगे तो एक क्लास पढ़ करके ही 80% तो याद हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है एक बार लिखने से बाकी का काम हो जाएगा। कहानी की तरह से पढ़ लो और आनंद की दृष्टि से जो है वो फिर आप लोग इसको देखना, ठीक है ना। जिस भाव से आप लोग मेरे साथ जुड़े हो उसकी पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है ना। यही तो सोच के आए होंगे ना कि ये आदमी मूल पढ़ाता है, ये आदमी किताब खोल के पढ़ाता है। ठीक है,
हम सार्थक भी पढ़े पर मूल पढ़े बिना ना, जो है ना, मैं सार्थक मान लिया आप लोगों को एक दिन में ये बांच दूं पूरी रामायण, और उसका कुछ होना जाना नहीं है, तो समझते हुए भी पढ़े। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, वर्णों के 8 उच्चारण स्थान है। उरह, वक्षस्थल, कंठ और शिर, जिसे मूर्धा भी कहते हैं। 3 जिह्वा मूल, दंताश्च, नासिका, औष्ठव और तालु। जिह्वा मूल 3, 4, 5 दंत, नासिका 6, औष्ठ 7, तालु 8, उच्चारण स्थानीय 8 हुए हैं। ठीक है, चलो 8 उच्चारण स्थान हुए, आप लोगों को लिखना है ये। फिर इसके बाद आगे बता रहे हैं कि भाई कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है। ओभावश्च विवृत्तिश्च श श सा रेफ एव च जिह्वा मूलम उपद्मा च गतिरष्ट विधोष्मण। ऊष्म वर्णों की 8 प्रकार की गति होती है। ऊष्मा ऊष्मा ऊष्म वर्णों की नहीं, ऊष्मा की, विसर्ग की गति 8 प्रकार की होती है, और 9वीं गति जो है वो विसर्ग ही है, जो उसकी स्वरूप स्थिति होने के कारण गिनी नहीं जाती है। ये 8 गतियां क्या क्या है। ओ भाव, जैसे कि शिवोर्च्य, शिवो वंद्य, तो यहां जो है वो, अच्छा विसर्ग जो है ना, विसर्ग को, विसर्ग की 8 गतियां हैं, तो विसर्ग को जैसे यहां पर ओ हो गया है, कैसे होता है वो, विसर्ग का परिवर्तन बता रहे हैं यहां इस वाली कारिका में। हाँ बिल्कुल सही बात है, मूल की पढ़ाई 100% सफलता की कुंजी है, सही पंक्ति है बिल्कुल ये वाली। तो देखो भाई, शिवोर्च्य जो है यहाँ पर विसर्ग को ओ हो गया है, संधि पढ़ोगे आप लोग कभी, अब मैं तो यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा, अभी तो नहीं पढ़ाऊंगा, फिर कभी पढ़ाएंगे, लेकिन जो है वो शिव वंद्य में आप लोगों को विसर्ग को विसर्जनीय से स सजुषो रू, रू का ऊ को फिर जो है वो अ और ऊ मिल करके ओ हो जाता है। दूसरा जो है विवृत्ति, 2 स्वरों के बीच विसर्ग आने पर उसका लोप हो जाता है, जैसे रामः आयाति, ये रामः है, इसको जो है वो फिर विसर्ग का लोप हो जाता है, तो इसे विवृत्ति कहते हैं। श हो जाना, जैसे कि रामश्चिनोति, श हो जाता है। श हो जाना, धनुष टंकारः, ये हो गया है। स हो जाना, जैसे कि संतस तरंती, ये हो गया है। र हो जाना, हरिहि गच्छति, हरिर गच्छति। जिह्वा मूलीय हो जाना, जैसे कि राम करोति, रामः करोति, इसको जिह्वा मूली हो जाए, राम करोति, ऐसे। तो ये कम प्रयोग होता है, लेकिन उपदमानीय भी हो जाता है, जैसे कि वृक्ष फलती, वृक्ष फलती, वृक्ष फलती, ये जो है इसको उच्चारण इस तरह से हो जाता है। तो ये इन्होंने बताया यहाँ पर, मेरे लिए भी नहीं है, मैंने भी पहली बार पढ़ी ये वाली पंक्ति, तो नहीं तो वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ी भी है, पर पता नहीं कैसे ये छूट गया होगा, या मूल मूल पढ़ लिया होगा कहीं से, काम काम की चीजें। तो ये कह रहे हैं कि भाई 8 प्रकार की ऊष्मा की गति होती है। ऊष्मा का मतलब यहाँ पर जो है वो विसर्ग है, विसर्ग की 8 प्रकार की गति, और पता भी सबको था और फिर भी नहीं पता होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग, और सरल है एकदम यहाँ पर। यत्र यद ओ भाव, यदि यदि ओ भाव प्रसंधानम उकारादि परम पदम स्वरांतम तादृशम विद्यात यदन्यत वक्तम उष्मणः। हाँ, काम की बात नहीं है, हमारे पेपर के प्रश्न की दृष्टि से ही बात नहीं है। हकारम पंचमई युक्तम अंतस्थाभिश्च संयुतम उरस्यम तम विजानियत कंठ्य माहुस आहु असंयुतम। अच्छा, इसको हकार को जो है वो कंठ्य बता रहे हैं। ये ना उनसे जो और शिक्षा ग्रंथ है ना, उन शिक्षा ग्रंथों में क्या कहा गया है उसके आधार पर तुलना करते हुए बता रहे हैं। छोड़ो, जिह्वा मूल्य तो ये है, ये छोड़ दो, ये वाला विषय अर्धमात्रा यहां से देखो। हाँ, अर्धमात्रा तो कंठ्यस्य एकारै एकार ऐकारयोः भवेत्, ओकारौकारयो मात्रा तस्यो विवृत संवृतम, संवृतम मात्रिकम जेयम, विवृतम तो द्विमात्रिकम। तो देखो अब यहां से जो है वो बता रहे हैं कि देख इनकी मात्राएं गिना रहे हैं। एकार, ओकार, ऐकार, औकार, ये 4 वर्ण संध्यक्षर हैं, आप लोग पढ़ के आए हो ना।
ए ओ ऐ औ जो अभी ऋक् प्रातिशाख्य में ततः चत्वारि संध्यक्षराणि उत्तराणि, ये पंक्ति पढ़ करके आए हो आप लोग। तो इनमें से कह रहे हैं कि पहली आधी मात्रा या एक मात्रा कंठे की होती है, पर प्रश्न इससे भी नहीं बनेगा क्योंकि इससे प्रश्न बना नहीं पाएगा बनाने वाला। अकार का एक मात्रा वाला स्वरूप जो है वो संवृत है। आप लोगों को पता है ना कि अकार जो है संवृत और विवृत होता है, दोनों होता है, तो वो प्रातिशाख्यों का विषय है। अकार का एक मात्रा वाला स्वरूप संवृत है, दो मात्राओं वाला स्वरूप विवृत है, ऐसा बताया गया है। छोड़ दो इसको भी, इससे भी प्रश्न नहीं बना पाएंगे। स्वराणाम ऊष्मणाम चैव विवृतम करणम स्मृतम तेभ्योपि विवृतौ एंगौ ताभ्याम एचौ तथैव च। तो स्वरित और यहाँ पर जो है समृत और विवृत की चर्चा हो रही है। समृत विवृत किसे पता है क्या होता है? मैं आप लोगों को पहले समृत विवृत पढ़ा देता हूं, फिर आपको आगे इस विषय अपने आप समझ में आता चला जाएगा। किसे पता है समृत क्या होता है, विवृत क्या होता है? विवृत और समृत का मतलब क्या होता है बताओ। एक सेकंड का आंसर है, पता है तो और नहीं पता है तो। आप बताओ, मैं तब तक इसमें आगे चल करके आप लोगों को सीधा वहीं लेकर के आता हूं फिर। हम भूल इसलिए जाते हो ना भारती जी, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं पता है। एक ही व्यक्ति का आंसर आया है समृत, या तो पता है या नहीं पता है, दो आंसर हैं। पहले छोटा आंसर कर दो पता है, फिर मैं पूछूं तो बताना कि ये है समृत या फिर ये विपरीत है। मालूम है बट याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब नहीं मालूम है। आपको लग रहा है ऐसा है कि मालूम है, क्योंकि ये याद रखने वाला विषय नहीं है, समझने वाला विषय है। वर्णमाला खोल के पढ़ानी पड़ेगी। एक सेकंड दो। नहीं आ रहा याद है। बाह्य प्रयत्न है ना सर? पहली बात तो बाह्य नहीं है, आभ्यंतर है। एक मिनट दो बस, अभी खोल करके यही पढ़ा दूंगा ना तो आपको बहुत लाभ हो जाएगा।
हो गया काम। देखो विद्यार्थियों, क्या होता है, हम लोग जो है ना, हमारा वर्ण वर्ण का उच्चारण कैसे होता है? ऐसे होता है कि ये जो यहाँ जठराग्नि है, उस जठराग्नि से हृदय की वायु गर्म होती, फेफड़ों की वायु गर्म होती है। गर्म होकर के वायु ऐसे चलती है और यहाँ हमारी स्वर तंत्रिका है, वोकल कॉर्ड है। इतना सबको पता होगा। इस स्वर तंत्रिका पर हाथ रख करके बोल के देखो आप लोग, इसमें वाइब्रेशन फील होगा। क्यों होगा वाइब्रेशन? क्योंकि इसमें को हवा जो है जब पास होती है, यहां ध्वनि बनती है। इससे नीचे तो मंद्र स्वर है, मतलब वो अंदर अंदर साइलेंट स्वर है। उस मंद्र स्वर के बाद यहां से स्वर उत्पन्न होता है वोकल कॉर्ड से। इतना क्लियर है? ये वोकल कॉर्ड बंद होती है, खुलती है, बंद होती है, खुलती है, बंद होती है, खुलती है। ठीक है। तो अब ये जब ज्यादा खुलेगी तो वो विवृत होगा, और जब ये कम खुलेगी तो ये संवृत होगा। महिलाओं का वोकल कॉर्ड, महिलाओं की आवाज पतली क्यों होती है? वोकल कॉर्ड कम खुलता है। पुरुषों का वोकल कॉर्ड ज्यादा खुला हुआ होता है, उसमें जो है वो ज्यादा जगह होती है, तो उसमें को मोटी ध्वनि आती है। हारमोनियम देखा है आप लोगों ने? हारमोनियम, हारमोनियम में इस तरह से बना हुआ होता है। मैं अभी घर रख करके आया हूँ, यहीं रखा हुआ था, नहीं तो अभी दिखाता खोल करके। तो आप लोग देखोगे ना, जिधर से मोटी आवाज आती है, तो यहाँ इसके बीच में ऐसे एक पत्ती कटी हुई होती है, उसमें को हवा निकलती है। तो ज्यादा कटी होगी तो मोटी आवाज निकलेगी। और जब इधर वाला जो स्वर होगा जो छोटा होगा, या जो इधर वाला बिल्कुल होगा लास्ट वाला स्वर, वो इतना छोटा होगा, उसमें पत्ती बिल्कुल छोटी कटी हुई होगी, उसमें को कम है तो पतली आवाज निकलेगी। ये ज्यादा मोटा है, ज्यादा चौड़ा है, तो इसमें ज्यादा आवाज निकलेगी। कुछ समझ में आई बात? तो इसे बोलते हैं, जब ये खुलती है वोकल कॉर्ड पूरा पूरा, ये विवृत कहलाता है। और जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं ये समृत और विवृत पढ़ा देता हूं, फिर आपको एकदम क्लियर, कभी भी नहीं भूलोगे इससे। ये याद और भूलने वाला विषय है ही नहीं। देखो मैंने ना ये विषय मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है, गुरुजी का बनाया हुआ पीपीटी है, पर मैंने उसको फिर थोड़ा सा अपने हिसाब से व्यवस्थित करके आप लोगों के लिए बनाया था। मतलब सरल विद्यार्थियों को मैं हमेशा यहाँ से शुरू करता हूँ, जब पढ़ाना शुरू करता हूँ, वर्णमाला से विद्यार्थियों को। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसका क्या क्या होता है, कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ऋकार को जो है, कुछ लोग इसको प्लुत को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो 63 64 वर्ण जो अभी आप लोगों को गिनाए, वो कैसे होते हैं मैंने बताया। ये आप लोगों को अयोगवाह जैसे गिनवाते हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा ना, ये विसर्जनीय है, जिह्वा मूलीय, उपदमानीय, अनुस्वार है ये। उच्चारण स्थान देखो, यहां से फेफड़ों से वायु चली, जाकर के वोकल वोकल कॉर्ड खुला, ज्यादा खुलेगा तो संवृत होगा। जब भी आप लोग जो है वो स्वरों का उच्चारण करते हैं, स्वरों का उच्चारण करते हुए वोकल कॉर्ड ज्यादा खुलता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग देखोगे यहां हाथ रखो, स्वरों का उच्चारण करते हुए वाइब्रेशन थोड़ा कम होगा, और व्यंजनों का उच्चारण करते हुए वाइब्रेशन थोड़ा ज्यादा होगा। क्योंकि कम खुलेगा वाइब्रेशन ज्यादा होगा, ज्यादा खुलेगा वाइब्रेशन थोड़ा कम होगा। इसे संवृत और विवृत कहते हैं, जब ये वोकल कॉर्ड बंद है। अगर पूरा ही बंद हो जाएगा तो आवाज आएगी नहीं, लेकिन कम खुलेगा तो समृद्ध है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, अभी प्रैक्टिकल हो जाएगा। ये उच्चारण स्थान मैंने ऐसे पढ़ाए हुए हैं कि यहाँ से ऐसे बोला जाता है। बहुत अच्छा है ये वाला विषय, कभी आप लोगों को देखो, आभ्यंतर प्रयत्न, स्पृष्ट ईषद विवृत, विवृत और संवृत। स्पृष्ट में क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को कादयो मावसाना स्पर्शा, क ख ग घ ng, जैसे प प में क्या हो रहा है आप लोगों को, एकदम ये बाहर वाला वर्ण ना एकदम दिखाई देगा। प बोल के देखो, प फ ब, एक होठ दूसरे होठ को पूरा पकड़ करके तब खुल रहा है, प फ। इसलिए हवा धक्के से जो है वो आप लोगों को एकदम हाथ में महसूस होगी, प फ ब भ म। ये हुआ। स्पृष्ट में पूरा टच होता है, क जैसे त, जिह्वा आपकी उठेगी और दांत को पूरा टच करेगी, त थ द ध न, ऐसे। समझ में आ गया ना स्पृष्ट क्यों है? ईशत स्पृष्ट, स्पर्श तो होगा पर थोड़ा सा होगा, व पूरा पूरे दांत नहीं टच होंगे, केवल हल्का सा, यहां आगे का दांत का हल्का सा आगे का वाला व, य र ल ल ल।
जिह्वा का हल्का सा भाग जाएगा, टच होगा। ईषत थोड़ा स्पर्श होगा। अब विवृत देखो, श श श श बोलोगे, बीच में जो है हवा आने का पूरा गैप बना रहेगा। श स ह ह ह। मक्खी अंदर जाके बाहर आ सकती है, इतना ह बोलने में मुंह खुला रहता है ना। श, सीटी बनाने की पूरी जगह बीच में है वो। ईशत थोड़ा है, लेकिन थोड़ा है। ईशत विवृत, और विवृत जो है सारे के सारे स्वर हैं। अ, आ, पूरा मुंह खोल के आ, ई, ई, उ, उ, उ। देखो मुंह में के बीच में गैप है, तो ये जो है विवृत है। विवृत मैंने खुला होना, संवृत मैंने बंद होना। तो अकार का उच्चारण जब हम करते हैं तो संवृत वो अकार का ही है, वो अलग है आप लोगों को पाणिनीय शिक्षा की दृष्टि से। अब समझ में आ गया होगा, अब आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे। चलो ये और पढ़ा देता हूं, विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष, अल्प प्राण महाप्राण। ये भी प्रैक्टिकल है और इससे प्रश्न बनता ही है, तो ये भी पढ़ा देता हूं आपको मैं। विवार श्वास अघोष, देखो भाई क्या होता है। विवार श्वास अघोष हमेशा एक साथ होगा। ये बाह्य प्रयत्न है। बाह्य प्रयत्न का मतलब क्या हुआ? बाह्य प्रयत्न का मतलब यहां मुंह से बाहर कोई प्रयत्न नहीं होता है। इस वोकल कॉर्ड से नीचे नीचे का जो प्रयत्न है, यहां पेट के अंदर से लेकर के और यहां गले तक का जो प्रयत्न है, क्योंकि वो मुख के बाहर है ना, मुख के अंदर है, इसलिए वो बाह्य प्रयत्न है। मुख के पीछे है। जो मुख के अंदर होने वाला प्रयत्न है, वोकल कॉर्ड से लेकर के और यहां तक का होने वाला जो प्रयत्न है, प प स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत, विवृत। तो ये वाला जो आभ्यंतर प्रयत्न है, ये आभ्यंतर प्रयत्न होगा। और मुख के बाहर होने वाला गले के अंदर का प्रयत्न जो है वो बाह्य प्रयत्न है। तो विवार श्वास अघोष। विवार क्या हुआ? विवृत मैंने विवार, जब आपका वोकल कॉर्ड खुलेगा, पूरा खुला हुआ है वोकल कॉर्ड, और देखो उस वोकल कॉर्ड में को हवा का जो है वो पूरी जगह है जाने आने की, तो श्वास पूरा बाहर आएगा। और जब श्वास पूरा बाहर आएगा, वो आवाज मोटी हो जाएगी, है ना। इतना प्रैक्टिकल समझ में आता होगा आप लोगों को। तो ये अघोष होगा। देखो कैसे, विवार श्वास अघोष जो है, विवार श्वास अघोष, संवार नाद घोष। जो वर्ण ऐसे हैं जिनमें वोकल कॉर्ड कम खुलेगा, तो सीधी सी बात है उनमें वाइब्रेशन ज्यादा होगी और उनमें आवाज थोड़ी सी घोष जैसी आएगी। पतली होकर के आप लोगों की आवाज घोष हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ना जय घोष। जोर से बोलते हैं, जोर से बोलने का मतलब है कि वोकल कॉर्ड को सिकोड़ लेते हैं, और उससे जो आवाज आती है वो ऊंची हो जाती है, पतली हो जाती है। आप लोग बोल के देखो कैसे पता लगेगा विवार श्वास अघोष है। तो यहां हाथ रख के देखो, क ख ख ख में ज्यादा पता लगेगा। क ख क ख क ख, इनमें जो है वो आप लोगों का वोकल कॉर्ड खुला हुआ है। क ख बोल के देखोगे आप लोग। ग घ ग घ, यहां हाथ रख के देखो आप लोगों को वाइब्रेशन कितना अंतर आ जाएगा। क ख ग घ ग घ, कान बंद करके देख लो और ऐसे समझ में आ जाएगा। क ख क ख ग घ, पूरा अंदर तक का सिस्टम जो है वाइब्रेट हो जाता है ग और घ बोलने में। क्यों? क्योंकि ये संवार नाद है, संवार है, वोकल कॉर्ड जो है वो सिकड़ा हुआ है। इतना प्रैक्टिकल है, ये करके देखो तो समझ में आएगा। समझ में आया या नहीं आया बताओ पहले तो। ये बहुत, भाई पढ़ने चलो ना तो एक 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 विषय रोचक है, पर बस शर्त ये पढ़ना पड़ेगा। ना पढ़ो तो फिर तो सब बढ़िया है ही, फिर तो अपना सब कुछ आनंद है। समझ में आ गया ना। विवार श्वास अघोष, जिनमें वोकल कॉर्ड जो है वो पूरा खुलता है, वो विवार श्वास अघोष है। भाई ये विवार होगा, वोकल कॉर्ड खुलेगा तो श्वास पूरा बाहर आएगा वायु, तो वो अघोष हो जाएगा। और ये बंद रहेगा तो वाइब्रेशन होगा और इसमें घोष हो जाएगा। तो आप लोगों का पहले दो वर्ण जो है विवार श्वास घोष है, और ये वाले वर्ण जो है वो संवारनाद घोष है, बाद वाले तीन। ठीक है, संवारनाद घोष देखोगे य र ल व, और ये हुआ श श स ह जो है, जिनमें जिनमें वायु पूरी तरह से बाहर आ रहा है वो विवार श्वास घोष है, और जिनमें अटक जा रहा है, कहीं अवरोध है कोई, वो संवारनाद घोष है। ह, ये आप लोगों को जो है थोड़ा सा
अगर कभी ना समझ में आए तो वोकल कॉर्ड पर हाथ रख करके यहाँ से जो है ऐसे आंख बंद करके, कान बंद करके, नाक नाक की तो जरूरत नहीं है, कान बंद करके जो है वो प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। चलो, थोड़ा सा ना समय तो लगता ही है, लेकिन क्या है ना, चीजें बहुत अच्छी जानने को मिलती हैं जैसे जैसे जितना जितना हम समय देते चले जाते हैं। तो ये हमारा हुआ भाई, क्या पढ़ रहे थे हम? पाणिनीय शिक्षा कहाँ गया? अनुस्वार यमानाम च नासिका स्थान मुच्यते। जो अनुस्वार और यम है, इनको नासिका से बोला जाता है। अयोग वाह विज्ञया आश्रय स्थान भागिनः। और जो अयोग वाह है, वो जहां जहां जो जो जिस जिसके आश्रय पर रहते हैं, विसर्ग है, जिसके आश्रय पर रहेगा वहां से भी बोला जाता है। वो आप लोगों को इस तरह से बता रहे हैं। यहां से काम की बात जो है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये तो छोड़ दो, आप लोग जो है काम की बात पर आते हैं सीधा सीधा। व्याघ्री तथा हरेत पुत्रान दंष्ट्राभ्याम न पीड़येत भीता पतन भेदाभ्याम। ये यहाँ से जो है ना, थोड़ा सा वो बताए हैं पाठकों के, इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं पहले। अभी तो कुछ दिन से नहीं दिख रहे हैं, पर पहले अगर आप लोग देखोगे इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठक अनर्थ ज्यो अल्पकंठश्च षडेते पाठका अधमा। ये अधम पाठक होते हैं छह। गीति, जो गा करके पढ़ रहा हो। शीघ्री, बहुत जल्दी 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 ऐसे करके पढ़ दे रहा हो। शिरः कंपी, जो सिर 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 ऐसे कांपता हो जिसका हो। लिखित पाठक है, जो लिख करके पढ़ रहा हो जैसे हम पढ़ रहे हैं। अनर्थज्ञ, जो अर्थ को नहीं, अनर्थ को जानता है, अर्थ को नहीं जानता, गलत अर्थ को जानता है। और अल्पकंठ, जिसका जो है वो अ, याद थोड़ा है, थोड़ा याद है। अल्पकंठ जो है वो होता है। नहीं, अल्पकंठ का अर्थ वही दिया है, संकुचित अर्थ वाला है। वाग यंत्र जिसका संकुचित होता है। जैसे कोई कुछ कुछ पुरुष होते हैं ना, जिनकी आवाज जो है वो बहुत पतली होती है, वो उनको जो है वो अल्पकंठ कहा गया है। तो ये जो है अधम पाठक हैं। और माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वर है, जो बहुत मधुर बोलता हो, अक्षरों की अभिव्यक्ति जिसकी बहुत ठीक होती हो, पदच्छेद, पदों के बीच में सही बिल्कुल जो है अलग अलग शब्द का एक एक स्वर का पता लगता हो। और ये गुण हो जाएंगे पाठकों के। सुस्वर, सुंदर स्वर हो, धैर्य से पढ़ता हो, लय समर्थ हो, कहाँ ऊंचा करके बोलना है, कहाँ नीचा करके बोलना है। तो ये छह पाठकों के गुण हैं। छोड़ो ये उपांशुदश। हाँ, छोड़ो, इसको नहीं पढ़ते हैं। वो तो आप लोगों को पढ़ाई दिए हैं, उच्चारण स्थान आपको याद होंगे। और प्रयत्न, आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न मैंने पढ़ाई दिए हैं। अब यहां से आप लोगों को ये श्लोक पढ़ने हैं। छंद पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षु, ये हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगम अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। ये तो आप लोगों को श्लोक एकदम पढ़े हुए हैं, याद भी है सबको। तो ये तो सामान्य रूप से बताया है। और ये हम लोगों को ये जरूर पढ़ना है। उदात्तम आख्याति, क्योंकि प्रश्न बना है अभी 2024 में इससे। 2024 में है या दिसंबर में है? उदात्तम आख्याति वृषो, दिसंबर वाला है शायद, दिसंबर में पूछा गया है। उदात्तम आख्याति वृषो अंगुलीनाम प्रदेशिनी मूलम मूल निविष्ट मूर्धा
उपांत मध्ये स्वरितम धृतम च कनिष्ठिकायाम अनुदात्तमेव। तो आपको कह रहे हैं ये सामवेद में ऋचाओं के उच्चारण के साथ ही अंगूठा कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? तो प्रदेशिनी अर्थात तर्जनी अंगुली के मूल अग्रभाग को स्थापित किए जाने पर अंगुलियों का वृष अर्थात अंगुष्ठ उदात्त स्वर को सूचित करता है। जब ऐसे ऐसे करते हैं तो ये उदात्त को सूचित करता है। अंगूठे का अग्रभाग अनामिका के मूल को स्पर्श करने पर स्वरित स्वर को बताता है। ऐसे करेंगे तो ये जो है वो आपका उदात्त स्वर को बताएगा। और जब अनामिका के मूल को स्पर्श करेंगे तो स्वरित हो जाएगा। जब वो मध्यमा अंगुली के मूल को स्पर्श होता है तो प्रचय हो जाएगा, है ना? ये हो गया। और कनिष्ठिका के मूल में स्थित होने पर अनुदात्त का बोध कराता है। तो ये आप लोगों को इसमें पर प्रश्न नहीं बना। इससे भी एक सेकंड रुको, आप लोग जो है ये हम पढ़ चुके हैं, वैसे यूट्यूब पे पढ़ा है। अनुदात्तो हृदय जियो मूर्धनि उदात्त उदाहृत स्वरितः कर्णमूलीय सर्वास्य प्रचय स्मृतः। कौन सा कहां से बोलना है? तो अनुदात्तो हृदय जियो। अनुदात्त जो है वो हृदय में जानना चाहिए। ऐसे जब उसका पाठ करते हुए ऐसे पढ़ते हैं वो। हाँ, दिसंबर में पूछा गया है, ठीक है। और मूर्धनि उदात्त उदाहृत, उदात्त जो है वो मूर्धा पे ऐसे हाथ करते हैं तो उदात्त बोला जाता है। स्वरितः कर्णमूलीय, स्वर जो है वो कर्ण के मूल में। और प्रचय सर्वास्य, पूरे मुंह में जो बोला जाता है वो ऐसे करके वो प्रचय होता है। तो आप लोगों को इनका उच्चारण कहां से होता है ये प्रश्न बनता है, ठीक है। चाशस्तु वदते मात्रम, ये भी छोड़ दो। एक ये वाला श्लोक है, मंत्रोहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा अर्थमाह। जो स्वर या फिर वर्ण से हीन मंत्र का पाठ करते हैं वो उस अर्थ को नहीं कह पाता है। स वाग वज्र यजमानम हिनस्ति। वो वाग वज्र जो शब्द है वो यजमान को ही मार देता है। वाणी रूपी वज्र होकर के यजमान को ही मार देता है। यथा इंद्र शत्रु स्वरतः अपराधात। आप लोगों को कहानी पता है ना, महाभाष्य जब पढ़ाया था वहां भी पढ़ाया था, जो लोग पहले से पढ़े हुए हैं। तो ऐसा हुआ, इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का वध कर दिया। अब वो इंद्र ने वध किया था त्वष्टा के पुत्र का, तो त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए आभिचारिक यज्ञ का अनुष्ठान किया। अगर आप लोग तर्क संग्रह पढ़ते हो, तर्क संग्रह नहीं, अर्थ संग्रह में आप लोगों को अभिचारक यज्ञों के बारे में भी चर्चा की गई है ना? तो वहां जो है वो यज्ञ का अनुष्ठान किया, अभिचारिक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में ऋत्विजों ने इंद्र शत्रु विवर्धस्व इस मंत्र से आहुतियां दी। पुरोहितों की गड़बड़ी ये हुई कि इंद्र के शत्रु को बढ़ाओ। बात तो ये थी कि इंद्र के शत्रु को बढ़ाओ। अब इंद्र के शत्रु को बढ़ाओ तो त्वष्टा को बढ़ाने के लिए मंत्र दिए जा रहे थे, लेकिन पुरोहितों ने मंत्रों के उच्चारण में जो है ना आद्युदात्त कर दिया। अब आद्युदात्त हो गया तो बहुव्रीहि समास में जो है वो पूर्व पद प्रकृति स्वर होने के कारण से इंद्र शब्द आद्युदात्त होता है। तो अर्थ हो जाता है इंद्र जिसका शत्रु है। इंद्र जिसका शत्रु है, अर्थात इंद्र शत्रु हो गया, इंद्र मारने वाला है। ऐसा बार 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 बोल रहे हैं कि इंद्र जो है त्वष्टा को जो मारने वाला है, इंद्र त्वष्टा को जो मारने वाला है, इंद्र त्वष्टा को जो मारने वाला है। तो होना तो क्या चाहिए था? इंद्र जिसका शत्रु है, इंद्र जिसका विरोधी है, इंद्र जिसको मारता है, ये बहुव्रीहि होकर के हो गया। और जबकि होना क्या चाहिए था? इंद्र से शत्रु, इंद्र से शत्रु, इंद्र शत्रु। तो होना यह चाहिए था कि षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग किया जाना चाहिए था। उसकी जगह आद्युदात्त होने से बहुव्रीहि समास हो गया। बहुव्रीहि समास होने से जो है वो फिर इंद्र मारक हो गया। तो इंद्र मारक होने से इंद्र का वृद्धि हो गई और उल्टा त्वष्टा ही मारा गया।
तो स्वर के बारे में ऐसी ही चर्चा आप लोगों को यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है। बाकी तो आप लोगों को ये उच्चारण करने के वो बताए गए हैं कि हर जो अगर हाथ का प्रयोग किए बिना वेदों का वो मंत्रों का उच्चारण करता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। हाँ, ये भी जो है वो काम का ये न धोता गिरह पुंसाम विमले शब्द वारी भी तमश्च ज्ञानजम भिन्नम तस्मै पाणी नये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञान से अंधा जो लोक है और ज्ञानांजन शलाकया ज्ञान की अंजन शलाका से चक्षु उन्मिलितम येन जिसने आंखें खोल दी उस पाणिनि को नमन है। तो ये कह करके आप लोगों को जो है वो ये यहाँ पर पूरा होता है। इसमें काम की जो बातें थी हमने देख ली हैं। बाकी तो आप लोगों को कुछ जो बीच में हमने बहुत सारा जो छोड़ा है ना, वो साम की दृष्टि से जो चीजें हैं वो छोड़ी हैं, या एक बार आप लोगों को पुस्तक से बस निकाल दिया है। जो जो काम की चीजें हैं वो हमने पढ़ ली हैं। ज्यादा इसमें से और कुछ प्रश्न बनता नहीं है। ठीक है। अब इसके प्रश्न आप लोगों को कराएंगे, उससे पहले मैं एक साथ वो करा दूंगा आपको। कल हम निरुक्त पढ़ लेंगे पहले। कल में निरुक्त पढ़ करके फिर इसके प्रश्न करेंगे, निरुक्त के और इसके सब मिला करके जो प्रश्न रह गए हैं। ठीक है भाई विद्यार्थियों। तो कुल मिलाकर के जो है वो हमारी 2 यूनिट ये अगली 2 कक्षा में पूरी होंगी। वैसे तो एक में होनी चाहिए थी, पर प्रश्न सही 2 कक्षा में होंगे। आज के लिए शुभ रात्रि। तो लेकिन एक बार पुस्तक में से निकल गए तो ये ठीक है। कल नहीं, वो तो कर लेंगे, लेकिन प्रश्न की दृष्टि से थोड़ा सा रह जाएगा। और कुछ ये वाला समय हमारा ऐसा होता है, नींद का समय शुरू हो जाता है 10 बजे के बाद, 10:30 बजे से ना। तो चलो देखेंगे कैसा। शुभ रात्रि। नमस्ते। हाँ यही है, टाइमिंग चेंज नहीं कर रहे हैं। अभी देखता हूँ मैं थोड़ा सा विचार करके ना, कुछ ऐसा लगेगा। पर 1.5 घंटे ज्यादा पढ़ भी नहीं पाते हैं। अगर ज्यादा और करना भी चाहें तो नहीं पढ़ पाते हैं। शुभ रात्रि। गहरे विषय है ना, इसलिए।